सब्जी की क्वांटिटी खरीदने में कंजूसी मत किया करो। और दूसरी चीज, सब्जी वाले से बार्गेनिंग मत किया करो। गरीब आदमी से जबरदस्ती 5-10 रुपए बचा लोगे तो कोई महल नहीं बना लोगे। पैसे बचाने हैं तो उस 150 रुपए के बर्गर में बचाओ, 400 रुपए के पिज्जा में बचाओ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्स का जिनका आप इस्तेमाल करते हो, हर महीने हजारों रुपए खर्च कर देते हो, वहां से रुपए बचाओ। मैं तो कहूंगा सारी फूड डिलीवरी एप्स पर रिलाई करना पूरी तरीके से बंद कर दो और उस पैसे का इस्तेमाल करो नट्स खरीदने में, सीड्स खरीदने में, फल और बाकी और हेल्दी खाना खरीदने में। अगर आपको खाना नहीं बनाना, आलसी हो, खाना नहीं बनाना चाहते तो किसी को हायर कर लो, किसी को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी वहां पर और आप यहाँ हेल्दी टेस्टी खाना खा भी पाओगे। अब बात करते हैं क्या आपको नहीं खाना चाहिए एक हेल्दी वेट लॉस डाइट में। सबसे पहली चीज, मैदा जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में बड़ी जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। आपके ब्लड शुगर लेवल्स में अनहेल्दी स्पाइक्स देखने को मिलते हैं इसकी वजह से। और अगर आप बहुत सारी मैदा की चीजें खाओगे तो 1-2 घंटे बाद खाना खाने के आपको दोबारा से भूख लगनी चालू हो जाएगी, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आपके ब्लड शुगर लेवल्स बड़ी तेजी से ड्रॉप हो जाते हैं इन चीजों को खाने के बाद। दूसरी प्रॉब्लम मैदा में यह है कि इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, LDL कोलेस्ट्रॉल जिसे कहा जाता है। इससे आपकी आर्टरीज क्लॉग हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपको भूख ज्यादा लगती है, आपकी स्वीट्स खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है। दूसरा, चीनी खानी बंद करो। रिफाइंड शुगर के साथ भी यही प्रॉब्लम है, जिसे एडिड शुगर भी कहा जाता है। मैंने कोल्ड ड्रिंक्स वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। ये एडिड शुगर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स ही नहीं बल्कि आइसक्रीम्स, कैंडीज, बिस्किट्स, इन सब में भी होती है। तीसरी चीज, बैड फैट्स खाना बंद करो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फैट्स 2 प्रकार के होते हैं, अच्छे फैट्स और बुरे फैट्स। मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। ये अच्छे फैट्स हमें मिलते हैं प्लांट सोर्सेज से, जैसे कि पीनट्स, ऑलिव ऑयल, पंपकिन सीड्स, सेसमी सीड्स, आलमंड्स, पिस्ताचियोज, वॉलनट्स, सनफ्लावर ऑयल, फ्लैक्सीड ऑयल। दूसरी तरफ सैचुरेटेड फैट्स की बहुत कम मात्रा में हमें जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ ज्यादा ही सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं। ये मौजूद होते हैं बटर में, रॉ कोकोनट ऑयल में या देसी घी में। कई सालों तक आप इन सैचुरेटेड फैट्स को ज्यादा खाते रहोगे तो इनसे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। पाम ऑयल में भी सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि ज्यादातर पैकेज्ड खाने में मौजूद होता है इंडिया में। और इसके बाद आते हैं ट्रांस फैट्स, जो कि सबसे ज्यादा हानिकारक है। ये ट्रांस फैट्स पाए जाते हैं रिफाइंड ऑयल में, जो कि यूजुअली बाहर का खाना होता है। फ्राइड खाना, फ्राइड चिकन, फ्राइड मोमोज, फ्राइड डोनट्स, फ्रेंच फ्राइज, इंडियन स्ट्रीट फूड भी जो होता है, गोलगप्पे, समोसे, इन सब में भी ट्रांस फैट की हाई वैल्यू है, क्योंकि ये सब डीप फ्राइड चीजें हैं। डीप फ्राइड चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब कुछ लोग ये सब एडवाइस सुनकर कहते हैं दोस्तों कि मैं फियर मॉन्गरिंग कर रहा हूं। एक और चैनल है यहाँ पर फूड फार्मर नाम से, वो भी बड़े अच्छे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाता है। उसको लेकर भी कुछ लोग कहते हैं कि ये तो ज्यादा फियर मॉन्गरिंग करी जा रही है, कि ये भी मत खाओ, वो भी मत खाओ। फियर मॉन्गरिंग का यहाँ पर मतलब होता है कि डर फैलाना किसी अननेसेसरी चीज को लेकर। लेकिन यहाँ पर बात यह है दोस्तों कि एक्चुअली में ये चीजें काफी खतरनाक है। ज्यादातर पैकेज्ड खाना जितना हो सके आपको उतना अवॉइड करना चाहिए। जो फैक्ट्री में बने ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम्स होते हैं, उनमें सारी गलत चीजें डली होती हैं। मैदा, एडिड शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, पाम ऑयल, आर्टिफिशियल फूड कलर्स, हार्मफुल प्रेजर्वेटिव्स। आइए पहले देखते हैं कि मैदा किन किन खाने की चीजों में डली होती है। बिस्किट्स, रस्क, मठरी, चकली, नमक पारे, फैन पफ, समोसा, कचौड़ी, पाव भाजी, वड़ा पाव, आलू पैटी, हॉट डॉग, भटूरे, कुलचा, तंदूरी रोटी, नान, मालाबार पराठा, पिज्जा, डोनट्स, चाउमीन, स्प्रिंग रोल्स, मोमोज, जलेबी, घेवर, गुलाब जामुन, पैनकेक्स, मफिन्स, केक्स, सैंडविच। इनफैक्ट आपके फेवरेट तंदूरी मसाला छाप में भी 40% मैदा होती है। और ये बाकी और खराब चीजें किन खाने के आइटम्स में होती हैं? बैड ऑयल, जो डीप फ्राइड चीजें हैं, भटूरे, समोसे, कचौड़ी, मोमोज, इन सब के तो एग्जांपल्स बता ही दिए। एडिड शुगर, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, कैंडीज, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, सीरियल्स, पैकेज जूस, इवन जो एक्सपेंसिव बिस्किट्स होते हैं जिन्हें हाई फाइबर मल्टीग्रेन डाइजेस्टिव के नाम से बेचा जाता है, उनमें भी मैदा, शुगर, पाम ऑयल, रेजिंग एजेंट्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस, ये सब डले होते हैं। ज्यादातर लोग ये सारी चीजें डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं। मैं आपको एक 30 डे चैलेंज देना चाहूंगा। ये 4 चीजें जिनमें डली हैं उन्हें खाना बंद कर दो। मैदा, एडिड शुगर, खराब ऑयल, ये ट्रांस फैट्स और पैकेज्ड खाना। 30 दिन तक इन चीजों को मत खाओ और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे आप खुद महसूस करोगे 30 दिन के बाद कि कितना हेल्दी फील हो रहा है आपको। बॉडी में ज्यादा एनर्जी आएगी, काम और पढ़ाई पर ज्यादा आसानी से कंसंट्रेट कर पाओगे। आप शायद सोचोगे कि छोड़ा क्या मैंने, फिर खाने के लिए बचा क्या इन सब चीजों के अलावा। इस गलत फहमी में मत होइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें बची हैं खाने की इन चीजों के अलावा। रोटी सब्जी जिसमें बहुत कम घी या बटर डला हो, इडली, उपमा, पोहा, ढोकला, ऑमलेट, मूंग दाल चीला,
डोसा, उत्तपम जो बहुत कम बटर में बना हो, दूध, दही, लस्सी, बॉइल्ड अंडे, नेचुरल फ्रूट जूस, चीकू शेक, अंजीर शेक, मीसी रोटी, तवा पराठा, रायता, बटर मिल्क, जीरा राइस, बिरयानी, हरा भरा केबाब, मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का, ये चीजें देसी घी, बटर या ऑलिव ऑयल में बनी होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप इस तरीके की चीजें ज्यादा खाने लगोगे और उस तरीके की चीजें कम खाने लगोगे, आप खुद एक ट्रांसफॉर्मेशन नोटिस करोगे कि आपके टेस्ट बड्स बदलने लग गए। आप उस खराब खाने को क्रेव करना ही बंद कर दोगे। ये मेरे साथ बहुत होता है, मुझे कभी भी पैकेज्ड खाना खाने का मन ही नहीं करता। आपको क्रेविंग होगी फ्रेश फ्रूट्स खाने की, फ्रेश वेजिटेबल्स खाने की। अगर आपको ये सारा फ्रेश खाना खाने की आदत हो ही नहीं है अभी, तो शुरुआत आप कर सकते हो अपने फेवरेट फ्रूट या वेजिटेबल से।